चाइना जब ताइवान को अटैक करता है, तो क्या यूएसए ही एक ऐसा देश है जो ताइवान के पीछे खड़ा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। वर्ल्ड मीडिया ने ऐसे आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। पिंडकन प्रेसेस जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑन रो इन पॉसिबल ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, यूएसए अपने इंडो पैसिफिक अलाइंस को टेस्ट करना चाहता है कि अगर कल को जाके ताइवान पे चाइना अटैक करता है, तो इसके इंडो पैसिफिक अलाइंस जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्या इसके साथ हैं? क्योंकि आपको पता होगा यूक्रेन रशिया जैसे जाइंट के सामने इतना दिन सरवाइव कर रहा है, उसके बहुत बड़ी वजह है कि यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोपियन यूनियन का बैकिंग है और तो और यूएसए खुद उसके पीछे खड़ा है। लेकिन ताइवान के पीछे क्या उसके इंडो पैसिफिक अलाइंस जापान और ऑस्ट्रेलिया खड़े हैं, क्योंकि यूएसए ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है ताइवान को लेकर। आपको याद होगा संग्रीला डायलॉग जो कि हुआ था सिंगापुर में, जिसमें यूएसए के जनरल सेक्रेटरी डिफेंस जनरल सेक्रेटरी पेटे हेक्सटन गए थे और उन्होंने वहां पे ये स्पीच दिया था। आप पहले उनका ये स्पीच सुनिए। President Trump has also said that Communist China will not invade Taiwan on his watch. So our goal is to prevent war, to make the cost too high, and peace the only option. And we will do this with a strong shield of deterrence forged together with you, America's great allies and defense partners. Together, we will show what it means to execute peace through strength. In many ways, seen and unseen, overt and covert. But if deterrence fails, and if called upon by my commander-in-chief, we are prepared to do what the Department of Defense does best, to fight and win decisively. हाँ, तो इन्हें आप सुन रहे थे, इनका नाम है पेटे हेक्सटन। ये यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। ये संग्रीला डायलॉग में जाते हैं जहाँ पे लगभग 47 कंट्रीज अटेंड करती इस डायलॉग को, और वहाँ पे ये साफ साफ कहते हैं कि चाइना कभी ताइवान को इन्वेड नहीं करेगा, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना अगर ऐसा करता है तो डोनाल्ड ट्रंप वार को इतना एक्सपेंसिव कर देंगे चाइना के लिए कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अभी एक्सपेंसिव किस मायने में कह रहे हैं? या तो ये चाइना पे कुछ टैरिफ लगाएंगे या कुछ और करेंगे। लेकिन हाँ, यूएसए ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, खासकर ताइवान को लेकर, कि वो ताइवान के बिल्कुल साथ है अगर चाइना उसे इन्वेड करता है। अब रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बेनीज, ये अभी थे चाइना के विजिट पे, और वहाँ से उस विजिट पे वहाँ पे उन्होंने शंघाई से एक वीडियो रिलीज किया है। आप पहले वो वीडियो देखिए। Shanghai, China, supporting Australian businesses, supporting Australian jobs, and supporting our economy. We know that 1 in 4 of Australia's jobs depends upon free and fair trade, and our biggest export partner is China. So here I've brought a whole range of businesses with us, from the resources sector, tourism and education, all engaging with China in a constructive way in order to boost our economic benefit. Engaging with China is in our interests to build a stable and secure region. Here, over the next few days, what I'm doing is building on that relationship to the benefit of Australian jobs and the Australian economy. हाँ, तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी। इन्होंने चाइना में खड़े रहकर एक वीडियो रिलीज किया जिसमें ये साफ-साफ कहते हैं, चाइना ऑस्ट्रेलिया के बिज़नेसेस को सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया के जॉब को सपोर्ट करता है और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। हालाँकि उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया में 4 जॉब में से अगर 1 जॉब है, तो वो चाइना के ट्रेड की वजह से है। और तो और ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है चाइना, और ये बात बिल्कुल सही है। हालाँकि इंडिया का भी बिगेस्ट एक्सपोर्टर चाइना ही है। आप देखे होंगे दिल्ली में काफ़ी सारे ऐसे मार्केट लगते हैं बड़े-बड़े, जैसे कि गफ़ार हो गया, वहाँ पे लगभग 98% प्रोडक्ट्स जो कि फ़ोन में यूज़ होते हैं वो चाइना से ही बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया भी चाइना का एक बेस्ट एक्सपोर्ट करने का मार्केट है, ख़ासकर टेक्नोलॉजी के लिए। तो और रॉ मटेरियल के लिए भी चाइना ऑस्ट्रेलिया को रॉ मटेरियल भी सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी साफ-साफ कह रहे हैं, "एंगेजिंग विथ चाइना इज़ आवर इंटरेस्ट, अ स्टेबल एंड सिक्योर रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है।" और तो और चाइना की वजह से ऑस्ट्रेलिया में जॉब भी क्रिएट होती, जो कि बिल्कुल सही है। अब रही बात इनके वीडियो रिलीज़ करने की, तो जी हाँ, बिल्कुल, इनका वीडियो रिलीज़ करने का कोई मतलब नहीं था। आपने बहुत कम कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को देखा होगा, जो कहीं पे जाते हैं और ऐसा वीडियो रिलीज़ करते हैं।
लेकिन ये वीडियो रिलीज़ करने का एक इनका इनर मकसद भी है, वो मकसद है ख़ासकर यूएसए को इनका स्टैंड बताना ताइवान और चाइना के लिए। इन्होंने इस वीडियो में ये बताया है कि चाइना कितना इम्पोर्टेंट अलाइज़ है और तो और कितना अच्छा पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया के इकॉनमी के लिए ख़ासकर। और तो और इन्होंने यूएसए को ये भी संदेश दिया है कि अगर चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये शायद साइड ही रहेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट से। लेकिन ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा ऑकस। ऑकस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप था जिसके बीच में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ये तीनों कंट्री ने मिलकर सितंबर 2021 में बनाया था। और इसी ग्रुप के अंदर ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाला था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तुरंत आते ही उस पर स्टे लगा दिया। हालांकि इस न्यूज़ को लेकर, खासकर सबमरीन के न्यूज़ को लेकर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ही खुशी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी अपना न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। लेकिन ट्रंप ने आते ही तुरंत इस पे स्टे लगा दिया है और इसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया भी अपना यह स्टैंड क्लियर करता है, खासकर शंघाई चाइना में खड़ा होके। तो चलिए अब जानते हैं इंडिया का स्टैंड कि वो किसकी साइड है, खासकर ताइवान और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट में। तो चलिए तुरंत चलते हैं एससीओ पे। आपको याद होगा एससीओ की जो बैठक हुई थी उसमें राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पे पहलगाम अटैक का जिक्र ना देखकर उस पर साइन करने से मना कर दिया था। हालांकि बिना भारत के एससीओ का कोई मतलब ही नहीं है। एससीओ में है ही कौन? रशिया, चाइना और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज। लेकिन ऐसे और 2-3 ग्रुप हैं, खासकर बिना चाइना। जैसे ही चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को इंटेलिजेंस और तो और मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ हेल्प किया था, उसके बाद भारत ने ये जानता है कि चाइना को काउंटर कैसे करना है। और भारत ने तुरंत ही तिब्बत को, खासकर दलाई लामा के 90th बर्थडे पे उनको लगभग 40 एमपीज ने भारत रत्न के लिए भी नॉमिनेट किया था और साइन किया था। हालांकि भारत ने ये भी कहा कि चाइना तिब्बत और चाइना का पार्ट नहीं है, और तो ये बिल्कुल विरोध जताता है चाइना की पॉलिसी का। और अब जानते हैं जापान। देखिए, जापान को ताइवान के साथ रहना एक मजबूरी है, क्योंकि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है और उसको अपने अंडर ले लेता है, तो चाइना का अलग टारगेट होगा। अगला टारगेट जो है वो जापान ही है, क्योंकि जापान के साथ टेरिटोरियल बॉर्डर लगता है चाइना का। और तो और चाइना जापान के एक राइवल भी है, तो जापान का तो चाइना के अपोजिट रहना ये कंपलसरी ही है। तो चलिए, इसमें तो और भी सारे अपडेट्स आएंगे, जैसे ही कुछ आते हैं मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू।